आज जो सर्वनिर्णय के साधन प्रकरण का आरंभ किया उसका गोकुलदास मुखिया जी की ब्रजभाषा विवृत्ति का पारायण कर लेना चाहिए। विषय का पूर्वापर संबंध भी हो जाएगा, से महावलोकन भी हो जाएगा। पढ़ो 212वें श्लोक से ही है। एवं सांख्य योग द्वारा वेद विरोधी सर्व मतन को दूषित किए। अब भक्ति मार्ग में यद्यपि ब्राह्मण के वेशों विरुद्ध वेश को धारण नहीं किए नहीं है, तथापि कोई पुरुष शंख चक्रादिकन के धारणादि वेद विलक्षण प्रकार को देखें कि ये हो पाखंड मार्ग है, ऐसी शंका करे ताको निराकरण करीबे के अर्थ भक्ति मार्ग की वैदिक परंपरा सो प्रकार सो जो विलक्षणता है तामे हेतु कहते भय अन्य मार्ग की अपेक्षा उत्तमता दिखाते भय भक्ति मार्ग को विस्तार दिखावे हैं। अधुनातु इति। अभी के समय में तो कलिकाल के दोष सो सबन की शक्ति घट गई है, वेद की यथार्थ स्थित नहीं है। सब पुरुष विरुद्धाचरण में तत्पर हैं, वैदिक क्रिया सो हीन है, आचार सो रहित है। शौचाचार विहीना नाम समस्ता निष्फला क्रिया तासों करे भय कर्म हूँ सब निष्फल होते हैं। यदि कोई पुरुष वैदिक कर्म को करे है तो विधि रहित करे है, मन एकाग्र नहीं रखे है, सदा सर्वदा ब्रह्म में ही डूबे रहे आवे हैं, जिह्वा उपस्थ के सुख में परायण रहे आवे है, व्रात्य प्राय वर्ण धर्म सो हीन है, स्वभाव सो ही दुष्ट है। ऐसे मनुष्यन में धर्म कैसे ही रही सके है, क्योंकि देश काल द्रव्य कर्ता कर्म तथा मंत्र इन 6 पदार्थन सो धर्म बने हैं। या कलिकाल में इन शुद्ध देशादि 6 पदार्थन को मिलनो दुर्लभ है। कलिकाल के दोष सो शक्ति ह्रास भय गयो तासों वेद को अभाव है, अतः एवं सब धर्मन को हु अभाव है। तब अनेक प्रकार के संतापन सो दुखी जीवन को परम सुख प्राप्ति के अर्थ कहा साधन करनो योग्य है, तहाँ उत्तर आज्ञा करे हैं अथापि धर्म मार्गेण इति। पाखंड मत में तो त्याग करे के भक्ति के अंग समझ के यथाशक्ति अग्निहोत्रादिकन को करतो भयो सदा श्री कृष्ण की भक्ति में परायण रहे तो कलयुग को तर जावे है। अर्थात या कलयुग में मुख्य वैदिक धर्म नहीं बन सके तासों वेदोक्त फल हु नहीं होए, भगवत भजन करतो रहे तो पात हु नहीं होए, किंतु कली के दोष बा भक्त को दबाए नहीं सके हैं। अल्प साधन करी के बड़े भारी फल को देवे को कलयुग को स्वभाव व भक्ति के आगे प्रकट होए जावे है। तब तो भगवदुक्त प्रकार सो श्रद्धापूर्वक भगवत कथा को श्रवण, भगवत गुणन को गान स्मरण, जन्मोत्सवादिक करतो भयो धर्म अर्थ काम को भगवान के अर्थ ही आचरण करतो भयो सदा भजन करे है। तब इमं लोकम तथैवामुम भागवत पुराण इत्यादि तृतीय स्कंध 25वाध्यायोक्त जीवन मुक्ति को प्राप्त होवे है। यासो हूँ अधिकारी को होए तो परस्य में तेष्णुवते तु लोके भागवत
श्लोकोक्त वैकुंठ में अलौकिक भोग को प्राप्त होवे है। अर्थात सेवा फल की टीका में जो प्रकार लिखियो है वाके अनुसार वैकुंठादिकन में सेवोपयोगी देह प्राप्त होवे है। मूल कारिका में जो कथनचित पद कही के भक्ति मार्ग द्वारा हु कलयुग के तरीबे में संदेह दिखायो ताको कारण कहे हैं अत्रापि वेद निंदायाम इति। भक्ति में हूँ दो बाधक हैं। पहलो, भक्ति मार्ग में स्थित होए के वेद को अप्रमाण कहे तथा दूसरो अधर्म को आचरण करे तो यद्यपि नरकपात होने योग्य है परंतु भगवान को नाम नरक को विरोधी है। तासो नरक में तो वो पुरुष नहीं गिर सके है परंतु जन्म मरणात्मक तृतीय मार्ग को प्राप्त होए के हीन शूद्रादि योनिन में उत्पन्न हुए हैं। याही सो नीच योनि में कबीर सदन रैदास आदि भगवत भक्तन के जन्म दीखवे में आवे है। तासों वेद निंदा तथा अधर्म को त्याग करके भगवान की सेवा करनो योग्य है। हाँ। शंका, वेद निंदा तथा अधर्म द्वारा शूद्र योनि में गए भय भक्त की फेर कहा गति होए। उत्तर, पूर्व संस्कारतः इति शूद्र योनि प्राप्त भयो भक्त पूर्व जन्म के संस्कार सो व शूद्र योनि में हूँ भगवान को भजन करे है तथा वह देह में वेद की याद नहीं रहे है। तासों वेद निंदा हो नहीं करे है तब प्रसन्न होए के भगवान व भक्त को मुक्त करे हैं। परंतु वह जन्म में हूँ एक बाधक है। पूर्व जन्म को भक्ति को संस्कार दुर्बल हो जाए तो संसार में अभिनिवेश होए सो दृढ़ भजन नहीं बन सके तो मुक्ति हो नहीं होए। इतने कथन करके वेद निंदा करके पुनरावृत्ति जन्म मरण होवे है परंतु शुद्ध भजन सो होवे वाली मुक्ति को पुनर्जन्म की करी भई वेद निंदा नहीं रोक सके है। तासो वेद निंदा नहीं करके भगवत भजन कियो जाए तो भक्ति मार्ग अति श्रेष्ठ है। तहाँ भगवान मार्ग की अपेक्षा वेद के उत्कर्ष को नहीं सहतो भक्त वेद निंदा क्यों नहीं करेगो तथा निंदा करेगो तो वाको हीन योनि में जन्म होएगो। तब तो भक्ति मार्ग नाशवारो ही भयो। ऐसी शंका नहीं करनी क्योंकि वेद निंदा नहीं करे तो मोक्ष होए। यदि वेद निंदा करेवे में आए जाए तो हु नरकादिक नहीं होए। ये सामर्थ्य हो भक्ति मार्ग में ही है। वेदातिरिक्त सांख्यादि मार्ग में यदि वेद निंदा होए तो अवश्य नरकपात होए। इतने कथन करी के प्रारंभ दशा में सापाय हु भक्ति मार्ग अन्य मार्ग की अपेक्षा उत्तम है, ये बात जताई। जी हाँ। जी यहाँ एक खाली शंका थी कि यहाँ भक्ति मार्ग जो शब्द का प्रयोग हो रहा है और यहाँ तो उसमें मतलब जो हम भक्ति हंस में और महाप्रभु जी की प्रणाली के से भक्ति को जो डिफाइन कर रहे हैं वही भक्ति को समझना कि उपासना मार्ग आदि जो भक्ति है, क्योंकि आगे जो भी जगह महाप्रभु जी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वेद सांख्य कर्म ज्ञान से ही भक्ति को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे महाप्रभु जी की वाणी में समझे या भक्ति अंश द्वारा समझे तो जो भक्ति मार्ग है वो एक स्वतंत्र भक्ति मार्ग जैसे शास्त्र प्रकरण में कहा और एक मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग। तो यहाँ जो ये पूरा प्रकरण चलेगा जो महाप्रभु जी भक्ति मार्ग की इतनी उत्कर्षता बता रहे हैं तो हमको ये दोनों भक्ति मार्ग समझना कि खाली शुद्ध भक्ति मार्ग, ये खाली शंका थी। जैसे विचार करना हो किसी को इस प्रश्न पर। यहाँ तो जब तक यहाँ पे जो विषय चल रहा है तो उससे तो महाप्रभु प्रेरित जो मार्ग है उसकी बात हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी भक्ति मार्ग दूसरे वाले भी ऐसे
करें और उनकी परंपरा में बाधक न हो तो उसमें भी कोई आपत्ति हो नहीं सकती है। पर अभी यहाँ पे जो बात हो रही हो वो तो महाप्रभु प्रेरित जो है वो समझ में आ रहा है। प्रणाम जी। यहाँ पर जो निरूपण हुआ उससे तो स्पष्ट यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मर्यादा भक्ति या उपासना भक्ति की ही बात हो रही है, क्योंकि जितना भी निरूपण हम देख पा रहे हैं उसमें मुक्ति की मुख्यतया बात आ रही है। तो भक्त को तो मुक्ति की अपेक्षा कभी होनी नहीं है, इसलिए ये निरूपण जो है वो शुद्धतया जो उपासना मार्गी है या मर्यादा भक्त है जो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है उसके संदर्भ में है। और अभी भी यहाँ पर जो बात आई जो गोकुलदास जी ने 215वां श्लोक है वहाँ पर बताई, तो उन्होंने भी संदर्भ यहाँ पर तृतीय फल का लिया है सेवा फल अंतर्गत। तो जो सेवा फल में हमने टीका देखी थी पूर्व के सत्र में, वहाँ पर भी इस बारे में जो टीका के अंतर्गत मत था वो मर्यादा भक्त के लिए ही था। तो इतने संदर्भ से तो ये शुद्ध मर्यादा भक्ति की ही बात हो ऐसा ही लग रहा है। दंडवत प्रणाम जी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संप्रदाय जो महाप्रभु जी ने जो संप्रदाय किया है पुष्टि भक्ति मार्ग, उसकी जो भक्ति आगे जाके भी बताएंगे अभी कि कैसा भक्त, जैसे भक्ति वर्धिनी में आज्ञा दी है महाप्रभु जी ने गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, तो उसमें भी कैसे जी सकता है जीव, इस तरह से आगे भी जो उपदेश देंगे वो ऐसा ही है। तो पुष्टि भक्ति मार्ग जो स्वतंत्र कहते हैं वही यहाँ बता रहे, ऐसा लग रहा है जी। जी 15वीं कारिका 215वीं कारिका में अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा, तो श्री भागवतोक्त जो भक्ति मार्ग है और वो भक्ति मार्ग अंतर्गत महाप्रभु जी ने भगवान की आज्ञा से प्रकट होके फिर भक्ति संप्रदाय जो हमें आपके चिंतन के फलस्वरूप संप्रदाय प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे तो भागवतोक्त भक्ति मार्ग जिसका आधार जो संप्रदाय का भी वही आधार है और जो भक्ति मार्ग जहाँ पे पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में भी जहाँ जहाँ पे भी पुष्टि है तो वहाँ भक्ति मार्ग इस प्रकार से जो बताया है ऐसे यहाँ थोड़ा समझ में आ रहा है। तो भागवतोक्त जो भक्ति है उस भक्ति मार्ग की यहाँ पे, क्योंकि आगे अधिकार अब नहीं रहा है जीव का और जीव कैसे है उसको 212 से लेके 214 तक बता दिया कि अब जीव कैसा है, फिर आगे ये बता रहे हैं। तो भागवतोक्त भक्ति समझ में आ रही है जी। हाँ, मतलब भागवतोक्त भक्ति मतलब महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित नहीं पर भागवत में कही गई, ऐसा मतलब है। महाप्रभु जी ने भी तो भागवत से ही उसी भक्ति को बताया हुआ है, तो अलग ऐसे नहीं, लेकिन जो भक्ति मार्ग भागवत भक्ति शास्त्र है तो भागवत में जो भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है ऐसे मैं भक्ति मार्ग को समझ के चल रही हूँ। हाँ, અહીંયા સર્વનિર્ણય ગ્રંથ છે મહાપ્રભુજી આપ્યો। હા, સર્વનિર્ણય ગ્રંથ છે એટલે અહીંયા મર્યાદા ભક્તિ પણ આવશે અને પુષ્ટિ ભક્તિ બંનેને આમાં સમજવાનું છે। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर अपने से पूर्व जो उत्तरदाता हैं उन्होंने अपने मत के समर्थन में जो युक्तियां दी हैं या प्रमाण दिए हैं उसका विमर्श करना चाहिए। जैसे प्रणव ने कहा कि यहाँ पर सायुज्य फल कहा है तो सेवा फल ग्रंथ के अंतर्गत सायुज्य को मर्यादा का फल कहा गया है, तो उस स्थिति में यहाँ महाप्रभु के द्वारा कही गई भक्ति ऐसा कहेंगे तब फिर बात और होगी। तो इसका उत्तर क्या है? आपने अपनी बात तो कह दी पर इस युक्ति का कोई विचार नहीं किया है। इसी तरह मानो कि हम ये कहें कि भागवतोक्त वो तो मूल में ही कहा गया है, भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति, तो भागवत मार्ग तो एकादश स्कंध में कहा गया प्रसिद्ध है, पर वहाँ तो
मर्यादा भक्ति ही कही गई है। तब तक तो पुष्टि भक्ति के महाप्रभुक्त पुष्टि भक्ति का तो प्राकट्य ही कहाँ हुआ है। तो भागवतोक्त मार्ग यदि हम कहेंगे तो वहाँ यही आएगी ना भक्ति। हाँ, तो पहली कारिका से ही अगर देख लेंगे, कलिकाल में सब विरुद्धाचार में तत्पर हो गए हैं और वेदादि मार्ग निष्फल हो गए हैं, फल प्रदान मुश्किल हैं वो, उससे फल प्राप्ति, तो शेष रहा भक्ति। तो उसी से फिर कृतार्थता होगी, या जो फल प्राप्ति जो है, या तो हमारा पतन नहीं होगा आदि बातें हैं। तो फिर भक्ति मार्ग की बात आती है, तब फिर महाप्रभु यही कहते हैं कि जो उनसे प्रेरित जो मार्ग है, तो पुष्टि मार्ग, तो भक्ति मार्ग ही, तो उस प्रकार से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि महाप्रभु प्रेरित जो मार्ग है पुष्टि मार्ग, उसी यहाँ पे बात हो रही है। या तो वो तो ऐसा ही समझ में आ रहा है यहाँ तो, क्योंकि कर्म इत्यादि तो फल देने लायक रह नहीं गए हैं, और वो उसका स्वतंत्र उसके द्वारा अगर वो कोई करना चाह रहा है उपासना या उसके द्वारा, तब भी वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसको इस तरह से सोचो कि हमने सुबह जो विषय देखा उसमें अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत सदा श्री भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति। धर्म मार्गेण स्थित्वा, ये पहले तो यहाँ गाड़ दिया भगवान ने, कील गाड़ दी है यहाँ पर। तो यही बात भगवान ने एकादश स्कंद में कही है, जिसका निरूपण पुरुषोत्तम जी ने इस तरह से किया कि धर्म को मुख्य रखकर उसके अंगतया भक्ति, ये मुख्य बताया गया था कल्प, और उसका अनुकल्प ये बताया गया कि यदि नहीं हो सकता है तो भक्ति को मुख्य रख के उसके अंगतया धर्माचरण करो, ये अनुकल्प बताया। तो अथापि धर्म मार्गेण, यानी धर्माचरण के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, उस स्थिति में धर्माचरण से मनुष्य का उद्धार संभव नहीं है। और जैसे कि आगे कहा गया भी है कि क्रियमाणे न धर्म स्याद अतस्तस्मान न मोचनम, करने पर भी धर्म नहीं होता है, तो उससे मुक्ति होना संभव ही नहीं है। तो क्या अब सब कुछ छोड़ दें तो और अनर्थ हो जाएगा? तो क्या करें? तो अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा, ऐसा होते हुए भी धर्म मार्ग में स्थित होकर और भागवत मार्ग, यानी भगवान ने उद्धव जी को जो कहा था उसके अनुसार भक्ति यदि की जाती है तो जैसे तैसे कली को तर जाएगा। न तो उसको धर्म का फल मिलेगा, न उसे भक्ति का फल मिलेगा। वो त्रिशंकु की तरह स्वर्ग और भूतल के बीच में लटका रहेगा, पतन भी नहीं होगा और फल प्राप्ति भी नहीं होगी। ऐसी स्थिति वहाँ वर्णित हुई है। तो अब ये तो प्रश्न रहा नहीं कि भागवत मार्ग का मतलब महाप्रभु ने जो कहा है स्वतंत्र निर्गुण भक्ति मार्ग, ऐसा तो अर्थ उसका निकलेगा नहीं। फल की दृष्टि से कहो कि इस प्रकार का आचरण करने पर यदि फल प्राप्त होता है सायुज्य, तो वो तो फल कौन सा हुआ? मर्यादा जीव को प्राप्त होने वाला ही फल मिला ना, मर्यादा भक्ति मार्गी को।
अब ये बोल महाप्रभु रहे हैं जो निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं, तो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं इसलिए ये पुष्टि मार्ग है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो वो तो पूरे तत्वार्थ निबंध में जितने जितने भी साधन कहे गए, आगे सांख्य योग भी कहा है, उससे पहले पंचविध यज्ञ भी कहे हैं, तो वो सभी महाप्रभु के द्वारा कहे गए होने से उस सबको पुष्टि मार्ग मान लेने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। तो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं उस आधार पर तो सब कुछ पुष्टि मार्ग नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा अभी कि सर्वनिर्णय है तो इसमें सभी बातें आएंगी, तो हमें विभागशः उसको समझना होगा कि कहाँ पर निर्गुण पुष्टि मार्ग के विषय में कहा जा रहा है, कहाँ पर मर्यादा भक्ति है, वो सभी बातों को हमें समझना होगा। तो उस दृष्टि से करो विचार। तो जे यहाँ पे जैसे ऐसे ही समझेंगे ना कि ये महाप्रभु जी भक्ति मार्ग का, क्योंकि महाप्रभु जी जो हम भक्ति मार्ग की परंपरा के आचार्य देखे, जो माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी जो भक्ति प्रवर्तक है, अगर वो स्टाइल में हम देखें तो महाप्रभु जी ने उनको भी, उनकी भक्ति को भी एक्सेप्ट किया है, भले वो सकाम हो, मतलब जैसे तामसी हो, राजसी हो या सात्विकी हो, लेकिन उनकी भक्ति को भी महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट किया है। भले खाली निर्गुणतया महाप्रभु जी ने अपनी भक्ति को डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे सुबोधनी जी में हम देखते हैं। तो अगर यहाँ, क्योंकि ये जो एक आया आपसी ने समझाया कि अगर वेद निंदा नहीं करेंगे तो मोक्ष, और वेद निंदा नहीं करेंगे तो मोक्ष, ये सब करते करते, और वेद निंदा करी तो हीन योनि, ये जो दो फल महाप्रभु जी ने डिफ्रेंशिएट किए आखिर में। तो यहाँ महाप्रभु जी मोक्ष ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, तो फिर हम उसको दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भक्ति मार्ग या मोक्ष या मर्यादा मार्ग या मोक्ष, तो इसको दोनों भक्ति में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ बताओ। वहाँ पर फिर से जो पुष्टि भक्ति अंतर्गत जो अनुयायी है, यहाँ पर मुख्यत्वेन जो अधिकारी बता रहे हैं वो उस संदर्भ में बता रहे हैं कि वो वेद में जो बताया मार्ग है और उससे बताए गए फल रूप मोक्ष के लिए वो ये कार्य कर रहा है, और वो नहीं उसे मतलब परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो वो किस प्रकार से अपना मतलब वो फल किस प्रकार से उसे प्राप्त हो, अनुकल्पतया भक्ति या भजन से पुरुषोत्तम में पर्यवसायी होकर उसे वो जन्म नहीं तो अगले जन्म में वो फल प्राप्त होगा। पर जब अगर शुद्ध पुष्टि की बात कर, अगर जो पुष्टि निर्गुण पुष्टि का अनुगामी है वो उस संदर्भ से तो कभी वेदाचरण कर नहीं रहा, वो तो खाली भगवद आज्ञा है इसलिए उसे कर रहा है, तो फिर उसे इस अधिकारी की कक्षा में कैसे ला पाएंगे? पर भले निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्गी हो, वो चलेगा तो महाप्रभु जी की संप्रदाय की प्रणाली के से ही। हाँ, तो हमको वेद का पालन का मतलब मैं ऐसा नहीं समझ के वेद पालन, लेकिन कम से कम वेद निंदा ना हो, जैसे ने आज्ञा की कि वेद को हम अप्रमाण न माने, वही वेद निंदा है। मतलब अप्रमाण माने तो वेद निंदा है, उसको प्रमाण मान रहे तो निंदा नहीं है। तो जो महाप्रभु जी प्रवर्तित निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग है उसको भी इसके अंदर तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा ना। खाली हम मर्यादा मार्ग रखे फिर आगे जाके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट है। इसलिए वो जो दो बातें आई वेद निंदा की और साथ ही में अधर्म आचरण की, तो ये दोनों पक्ष तो मुख्यत्वे ना, क्योंकि अभी अधिकारी जो है वो पूर्व से चला आ रहा है उसके संदर्भ में आ रही है, पर सर्वसामान्य तो ये होगी ही बात। मतलब एक तरह से हम निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्गी के अनुयायी के लिए गिने तो भी, और यहाँ पे भले निरूपित ना हो तो ज्ञान मार्ग या अन्य कोई भी उपासक हो या कोई भी हो जो शास्त्र में मान रहा है, उसके लिए तो ये बात जो भी सनातनी है उसके लिए तो ये निश्चित बात है कि उसे ये दो कार्य नहीं करने हैं। इसलिए संदर्भ से यहाँ पर जो मुख्य वेद का अधिकारी होकर जो उस मार्ग पे चल रहा है वो किस प्रकार से फल प्राप्ति करेगा और उसमें उसे विलंब कहाँ से होगा वो बता रहे हैं। पर
ऐसी जो बातें हैं जैसे धर्माचरण है तो वो तो सर्वसामान्य के लिए है, तो उस प्रकार से वो हम सोचे कि हाँ ये हमारे लिए भी ये बात आ रही है। तो वैसे तो हम देह धर्म के लिए भी कहते ही है कि जो भी दशकम धर्म लक्षण है वो सभी के लिए है, हर एक सनातनी के लिए। तो उस संदर्भ से हम निश्चित इसे सोच सकते हैं, पर यहाँ पर बात आ रही है वो तो जो पूर्व का अधिकारी है उसके लिए आ रही है। वही इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जब मोक्ष की बात आ रही है तो वहाँ से तो मर्यादा भक्ति मार्ग की जो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है वही बात लग रही है। હા જે દંડવત પ્રણામ. મુજે એસા રાશેષભાઈ મને એવું લાગે છે કે તમે એવું પૂછવા માંગો છો કે મોક્ષ અને હીન યોની એ બેમાંથી જો મોક્ષ મળે તો મોક્ષનું ફળ કોણે, મતલબ કેવા પ્રકારનો મોક્ષ એ નહીં, મર્યાદા માર્ગીય મોક્ષ કે પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ, એવું તમારો પ્રશ્ન? प्रश्न खाली इतना ही है कि भक्ति मार्गी शब्द महाप्रभु जी ने यहाँ यूज़ किया है, उसमें हमको खाली महाप्रभु जी प्रेरित निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग और मर्यादा भक्ति मार्ग उपासना वो दोनों को लेना है, या जैसे प्रणव भाई ने बात की कि खाली मर्यादा भक्ति मार्ग लेना है, या हम दोनों ले सकते हैं, या खाली निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग ले सकते हैं। यहाँ भक्ति मार्ग का जो टर्म यूज़ हो रहा है उसके लिए जय जी। हाँ, रशेष भाई का जो प्रश्न है वो समझे हैं। अगर इसको शुरू से सर्वनिर्णय जो अपने महाप्रभु जी का प्रथम ग्रंथ है, और प्रथम ग्रंथ है जैसे आप श्री ने बताया कि इस ग्रंथ का प्रयोजन जो महाप्रभु जी को ये अभिप्रेत था कि कर्म मार्ग के बारे में भी बताएं, ज्ञान मार्ग के बारे में बताएं, और फिर भक्ति मार्ग के बताएं, और फिर इन सब का बताने के बाद पुष्टि भक्ति की उत्कर्षता पता लगेगी। अंत में शायद इसी तरह से होगा कि महाप्रभु जी यही बताएंगे, अब सब बता दिया है, अब पुष्टि भक्ति का शायद इस तरीके से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ये यहाँ पर ये पुष्टि भक्ति समझें या मर्यादा भक्ति समझें, तो यहाँ पर जो जिस तरह से चल रहा है, यहाँ पर एक शरणागति की भी बात चल रही है, प्रपत्ति मार्ग की भी चल रही है, कृष्णाश्रय भी महाप्रभु जी रेफरेंस में दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो श्रीमद् भागवत का भी आ रहा है। तो जगह जगह पर ज्ञान मार्ग भी आ रहा है, मर्यादा भक्ति का भी आ रहा है, और आगे ऐसा लग रहा है कि पुष्टि भक्ति का भी आएगा। तो हम इस स्टेज के अंदर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो भक्ति का तात्पर्य है उसको पुष्टि भक्ति चले, जो महाप्रभु जी का प्रवर्तक संप्रदाय पुष्टि भक्ति उसको समझें या मर्यादा भक्ति समझे। तो जो अभी अध्ययन चल रहा है यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है महाप्रभु जी अभी जो है वो सबके बारे में बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हेलो, हाँ जे वो जो प्रणव भाई बोल रहे हैं कि पूरा ये मर्यादा भक्ति मार्गी के लिए प्रकरण चल रहा है, तो और एक प्रश्न ये यहाँ उत्पन्न होगा कि जो स्टार्टिंग में शास्त्रार्थ प्रकरण में कि सात्विकाः भगवत भक्ताः ये मुक्तावधिकारेण कह रहे, उसमें वो प्रकाश में श्री आचार्य चरण तत्रापि भगवत सेवकाः सेवापराः, और सेवापराः में आवरण भंग में श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे कि तनुवित्तज सेवा करता रह वैष्णव। तो ये तनुवित्तज करता रह वैष्णव तो टिपिकल पुष्टि मार्ग की बात आ रही है, तो यहाँ सिर्फ ऐसा ग्रहण करेंगे कि मर्यादा भक्ति मार्ग के लिए उपदेश है, तो ये अधिकारिता में तो आवरण भंग में जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं वो तो तनु वित्तजा सेवा करता रहा वैष्णव कह रहे हैं, तो यहाँ तो पुष्टि मार्ग का भी अधिकार कुछ विचारना पड़ेगा। हाँ, ये जो संदर्भ मैं कह रहा था वो पूरे प्रकरण के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जो जहाँ से हमने आज जो विषय अभी चला अधुना तो कलो सर्वे, वहाँ से लेकर अभी तक के जो श्लोक आ रहे हैं उस संदर्भ का अगर मुख्य अधिकारी देखे तो वही क्योंकि जो पूर्व में भी अभी संदर्भ लिया कि भागवत में जो प्रभु ने बताए हुए वह मार्ग, तो इतने श्लोकों में ये जो बात आ रही है वो मुख्य वो अधिकारी है उसके लिए आ रही है। यहाँ पर पुष्टि भक्ति की बात नहीं आ रही है, या आगे के ही 2-3 श्लोकों में जहाँ पर प्रभु उसी मतलब निर्गुण पुष्टि की जो बात आने वाली है वो निश्चय बताएंगे, और प्रकरण में तो वो बात आनी ही है, पर इन श्लोकों के संदर्भ में मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे
पुनः जैसे शुरू से देखें तो अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः। माइक थोड़ा पास में रखो। हाँ, और यहाँ पे शुरू से ऐसा कहा कि कली में सभी विरुद्धाचार तत्पर हैं, और थोड़ा बहुत बताया कि क्या विरुद्ध आ रहा है, वेद परायण भी नहीं है, और ऐसा संपन्न धर्म पालन करता है वो मिलना कली काल में तो अति दुर्लभ है। तो तब भी अगर वो धर्म मार्ग में स्थित होकर के और कृष्ण की का भजन करता है तब उसका पास में रख के बोलो, तब उसका पतन नहीं होता है। तो धर्म मार्ग तो फिर वेद मार्ग रहेगा, और धर्म और वेद मार्ग का पालन करते हुए तो दोनों तो फिर संभव नहीं हो जाता है। तो किस प्रकार करना, तो उसके लिए फिर उस बात बताई कि यथाशक्ति करना ऐसा, तो वो यथाशक्ति करना चाहिए। उसके लिए भगवान का और उद्धव जी का जो संवाद है, भगवान जो उनको आज्ञा करते हैं उसके हिसाब से वहाँ बताते हैं कि भगवत धर्म का भजन भी करना चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए, और यथाशक्ति फिर धर्माचरण भी करना चाहिए वेद आज्ञा का। अब तब यहाँ तक तो फिर अपन समझ सकते हैं कि तो यहाँ फिर दो तीन बात सोचनी होगी कि अधिकारी और अनधिकारी की बात। तो जैसे शूद्र के लिए आगे बताते हैं कि शूद्र आदि हैं, तो शूद्र आदि योनि में अगर उन लोगों को तो वेद का स्पर्श पता भी नहीं है तो वो निंदा की तो बात दूर रह जाएगी। अगर भक्ति करते हैं तो वो टिके रहेंगे, उनका पतन नहीं होगा बस। तो यहाँ तक तो ऐसा आ रहा है कि प्रणव भाई जो कह रहे हैं बात वो समझ में आ रही है कि मर्यादा भक्ति की बात हो रही हो, क्योंकि वेद निंदा और दूसरा साथ साथ में शुद्ध पुष्टि का भी सोच सकते हैं, क्योंकि शूद्र आदि योनि जैसे प्राप्त होती है तब फिर वेदाधिकार तो रह नहीं जाता है और भक्ति केवल रह जाती है। तो उसमें और हमारे शुद्ध मार्ग में भी वेद निंदा की तो बात है ही नहीं, वेद निंदा की तो मनाही ही है। और तो यहाँ पे दो पक्ष रह जाते हैं कि एक जो वेद से अधिकार से रहित हो रहा है जो शूद्र आदि योनि में है, और भक्ति में परायण हो जा रहा है वो। इन्होंने उदाहरण बताए वो पता नहीं, पर इससे मेरे को ऐसा समझ में आया, और बाकी एक मर्यादा भक्ति का हो ऐसा समझ में आ रहा है, पर एकदम स्पष्ट ऐसा नहीं मालूम हो रहा है कि शुद्ध पुष्टि के लिए बताया हो। स्पष्टता से एकदम नहीं समझ में आ रहा है। इसे हमें ये सोचें कि मानो कि महाप्रभु यहाँ पुष्टि मार्ग के विषय में ये आज्ञा करना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है, और यदि हम इसे मर्यादा मार्गी सोचते हैं तो पुष्टि मार्ग से इसका क्या विरोध है। इसीलिए सुबह जो चर्चा हुई उसमें इनका जो प्रश्न था उसके ऊपर मैंने ये कहा कि जब ये जो वर्णन यहाँ हुआ अधुना तो कलौ सर्वे से लेकर और सकथंचित तरिष्यति वहाँ तक का, उसे देखकर यदि हमारे मन में कोई चिंता हो रही है तो वो चिंता तब तक नहीं हो सकती है जब तक हमारे अंदर देहाभिमान प्रबल न हो कि हमारा क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो गया, करने पर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो यदि उस स्थिति को देखकर हम चिंतित हो रहे हैं, महाप्रभु ने जिस किसी भी कहा हो वो दूसरा विचारणीय विषय है, पर कम से कम हम तो पुष्टि मार्गी हों ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पुष्टि में जीव को ये चिंता होनी ही नहीं चाहिए। जैसे यज्ञ पत्नियों ने
भगवान पधारे और भूखे हैं ऐसा कहा, तो यज्ञ की सामग्री लेकर स्वयं भगवान को अरोगाने के लिए वो आ गए। उनको ये कभी मन में विचार नहीं आया जो ब्राह्मणों को आया कि ये तो यज्ञों के लिए है, तो वहाँ ही स्वाहा ये किया जाएगा। उसके द्वारा भगवान के पास वो पहुँचे तो पहुँचे, साक्षात भगवान पधारे तब भी उनको नहीं अरोगाया जा सकता है, वो यज्ञ द्वारा ही होगा। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो शुद्ध पुष्टि मार्गी होने से इसमें उनको न तो कोई वेदापराध दृष्टि में आ रहा है, न कोई औचित्य का भंग उनको लग रहा है। वो तो निर्भीक होकर भगवान को, अब पता नहीं उनको श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म यज्ञ पुरुष हैं ऐसा उनको बोध उस समय है कि नहीं, फिर भी उन्होंने जो किया है वो बड़ा उत्कर्ष है उनका, ऐसा भागवतकार वर्णन कर रहे हैं। तो जो वेद विरुद्ध आचरण की बात है या वेद निंदा का जो प्रकार है, उसमें से उनका जो आचरण है वो स्पष्ट रूप से वेद का तिरस्कार करने वाला है। ब्राह्मणों की दृष्टि में भी वो तो अत्यंत विपरीत आचरण है। अब ऐसे पुष्टि मार्गी को महाप्रभु ये कहेंगे कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा, यदि शुद्ध पुष्टि मार्गी के विषय में महाप्रभु का उपदेश हो तो महाप्रभु को ये कहने की क्या जरूरत है, धर्म गया तेल लेने, तुम धर्मी को पकड़ रहे हो फिर धर्म की पूंछ क्यों पकड़ के डोल रहे हो, ये सवाल होगा ना। तो शुद्ध पुष्टि मार्गी की तो बात सोची नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके लिए धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम सदा भजेत ऐसा उपदेश उनके लिए वो अप्रासंगिक है। वो तो छोड़ छाड़ के पहले से ही बैठे हुए हैं धर्मों को। अब उनको ये कहना, ये तो उल्टी पट्टी पढ़ाने जैसी बात हो गई। यानी जो पुष्टि मार्ग में आ गए हैं उनको मर्यादा में डालने की बात हो जाती है, वो अलग दृष्टिकोण है। अब दूसरा विचार इस तरह से होता है कि जैसे संकल्प हमारा पुष्टि का है, पर वासना अभी मर्यादा की छूटी नहीं है। उस स्थिति में जब तक वासना पूरी रूप तौर पर छूट नहीं जाती है, तब तक जो यहाँ महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा, तो दोनों को निभाते रहो। क्योंकि जब तक पूर्ण निष्ठा पुष्टि में नहीं हो जाती है, उससे पहले यदि हम धर्माचरण को छोड़ देते हैं तो व्यवहार का नियमन कैसे होगा। कोई नियंत्रण करने वाला दूसरा तो कोई व्यवहार हमारे पास है नहीं, पुष्टि का अपना तो कोई व्यवहार ही नहीं है। पुष्टि के जो भी ऐसे प्रसिद्ध व्यवहार के उदाहरण हैं वो तो और ज़्यादा खतरनाक हैं कि आधी रात को सब कुछ छोड़ छाड़ के और भगवान के पास पहुंच जाना। वो व्यवहार तो ऐसा है, कौंडिन्य ऋषि जैसा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। तो वो उस उदाहरण के तो हम लायक नहीं हैं, वो अवस्था नहीं है। तो सभी कुछ छूट छाट जाए, उसके बजाय बेहतर है कि देहाभिमान मूलक जो भी कर्तव्य हमें प्राप्त हैं उनका हम निर्वाह करते रहें और भगवत भजन भी करते रहें। अब इस दृष्टि से यदि हम सोचेंगे तो जो मिश्र अवस्था में पुष्टि मार्गी हैं उनको भी ये यहाँ कही जाने वाली बातें सब कुछ यथावत प्राप्त होती हैं। तो भक्तिहंस ग्रंथ में जो प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं उस संदर्भ से इसका विचार हमें करना हो, क्योंकि वहाँ भी मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति की पृथकता बताई गई है और उसमें प्रभुचरण यही बताना चाहते हैं कि
भक्ति हेतु निर्णय और भक्ति हंस दोनों को लेकर हम चलें तो जो पुष्टि के कारण जीवात्मा के भीतर भक्ति का अंकुरण होता है वो पुष्टि भक्ति है, यानी अनुग्रह मूलक भक्ति। तो जिसमें कोई उपाधि न हो, जिस भक्ति में मोक्ष कामना के रूप में कि लोभ मोह मद मात्सर्य क्रोध आदि के रूप में, अथवा कोई पूर्व जन्म के कर्म के अदृष्टवशात या कुल परंपरा का कोई प्रेशर न हो, शुद्ध भगवान की कृपा से जिनके अंदर भक्ति का अंकुरण हुआ है, तो कृपा के अलावा और कोई हेतु न हो ऐसी जो भक्ति है वो पुष्टि भक्ति है। और उस पुष्टि भक्ति को कैसे जाना जाए, तो निरुपाधिक होना यही उसको जानने का उपाय है। उपाधि में सबसे बड़ी उपाधि मोक्ष है, मुक्ति की कामना। तो चतुर्विध मुक्ति की भी कामना से रहित जो भक्ति है, ऐसा सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, वो पुष्टि भक्ति कहा जाता है। भक्ति हंस में श्री गोसाई जी ने इसको इस शब्दों में कहा है कि स्नेहोत्पत्त्यनंतरम स्वव्यसनतः क्रियमाणः। प्रभु में प्रेम प्रकट हो जाने के बाद बिना किसी प्रेरणा उपदेश के स्वव्यसनतः जो श्रवणादि प्रभु के होते हैं वो पुष्टि भक्ति रूप कहे जाते हैं। और ये पुष्टि भक्ति भी पुष्टि रूपा भक्ति समझना चाहिए। शुद्ध पुष्टि की बात यहाँ भी नहीं समझनी है, क्योंकि उसका प्रसंग यहाँ नहीं है। षड्विध प्रकार श्री गोसाई जी ने वहाँ बताए हैं कि कर्म मार्गीय होती है, प्रवाह मार्गी होती है, ज्ञान मार्गी होती है, उसी तरह उपासना मार्गी भी होती है। मर्यादा भक्ति भी कहते हैं, जो कि प्रेमोत्पत्ति के साधन के रूप में किए जाते हैं, तो वो मर्यादा भक्ति कही जाती है। और जो प्रेम प्रकट हो जाने के बाद स्वव्यसनतः किए जाते श्रवणादि हैं, वो पुष्टि भक्ति रूप होते हैं। तो उस कक्षा के ऊपर जो पहुंचा है उसकी तो बात यहाँ पर हो रही हो ऐसा हमें कहीं अभी तक नहीं विवरण मिला। अब आगे आएगा तब देखेंगे वो विषय। तो यहाँ तो अभी कोई प्रेम या स्नेह का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उस कक्षा की बात है। इसलिए ये उपदेश किसके लिए है या कौन से भक्त की या कक्षा के भक्त की यहाँ बात की जा रही है, उसमें ज़्यादा उतावली न करते हुए जो पूरा प्रकरण है वो कौन से प्रयोजन से शुरू हुआ है उसे समझना चाहिए। ये पूरा प्रकरण भक्ति मार्ग का उत्कर्ष बताने के लिए कहा जा रहा है। और भक्ति मार्ग का उत्कर्ष जिस तरह से महाप्रभु यहाँ समझा रहे हैं, वही उत्कर्ष कली के आगमन पूर्व भगवान ने उद्धव जी को बताया है, क्योंकि वो उपदेश भगवान ने उद्धव जी को किया ही इस उद्देश्य से है कि मैं जब तक यहाँ पर था तब तक मैंने अपने स्वरूप बल से उद्धार किया, प्रमेय बल से उद्धार किया। अब आपको मैं जो आपको भक्ति मार्ग कह रहा हूँ उसका प्रचार करना है, इसलिए अभी आपको रुकना है। तो उद्धव जी को भगवान के पीछे अनुगमन करने का वहाँ मना किया कि आप इस भक्ति का प्रचार करें, क्योंकि कली के कारण और मार्ग सबब नष्ट प्राय हो चुके हैं। तो ये महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं अधुना तो कलौ सर्वे, वो तो अभी आज्ञा कर रहे हैं। उससे 5000 वर्ष पूर्व भगवान
अधुना तो कलौ सर्वे, ये उद्धव जी को कह चुके हैं। और उसमें भक्ति मार्ग की महिमा का वर्णन उद्धव जी के प्रति भगवान ने किया है। वहां पर अभी वो वाला स्वतंत्र पुष्टि भक्ति, अविहित रूप का जो पुष्टि भक्ति संप्रदाय है, उसका तो कोई आविर्भाव अभी हुआ नहीं है। भगवान ने अपने लीला के द्वारा जिन जिन का भी स्वतंत्र रूप से उद्धार किया, वो जरूर भक्ति रूप था, स्वतंत्र पुष्टि भक्ति स्वरूप था, परंतु महाप्रभु की तरह उसका मार्गीकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो भी इसी रूप में आज्ञा कर रहे हैं, और उनमें साधन और फल रूपा जो भक्ति है उन सबको एकीकृत करके भगवान ने ये उपदेश दिया है। अब उसमें संदर्भ के अनुसार जितना जहाँ प्रसक्त है उतना हमें उस मार्ग के संदर्भ में समझना है, जो प्रसक्त नहीं है वहाँ उस रूप से समझना है। अब जैसे उदाहरण दें हम कि भक्ति के विहित और अविहित दोनों प्रकार हैं। एक विहित मार्ग वो है जिसको हम मर्यादा भक्ति कहते हैं। अब मर्यादा भक्ति भी निरुपाधिक हो सकती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि मर्यादा भक्ति निरुपाधिक न हो। जैसे प्रहलाद जी या जितने भी निरुपाधिक भक्ति के लक्षण कहे जाते हैं वो सब तो मर्यादा मार्गीय शास्त्र में से ही तो मिल रहे हैं, वो कौन से अलग से आए हैं। जैसे कपिल देव जी ने जो कहा है तृतीय स्कंद में, उसी को हम निर्गुण भक्ति के प्रमाणतया हम कहते हैं। और जैसे रासेश ने अभी कहा कि 4 प्रकार के भक्ति मार्ग हैं, वो भगवान ने कहे हैं, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। उसमें निर्गुण भक्ति मार्ग का समर्थक महाप्रभु कहते हैं कि मैं हूँ। और उसमें उसकी निर्गुणता का मतलब क्या, वो इसी रूप में समझाया है तृतीय स्कंद के वचन के संदर्भ में कपिल देव जी के, कि जहाँ भक्ति की मनोगति अविच्छिन्न रूप से भगवान में अखंड तैलधारवत बहती हो और जिसमें किसी भी प्रकार की कामना की गंध भी न हो, सैव भक्ति योगाख्य निर्गुणस्य युदाहृतः, वो ही निर्गुण भक्ति योग कहा जाता है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं उसका पक्षधर हूँ, इसी निर्गुण भक्ति मार्ग का पक्षधर मैं हूँ। अब ये निर्गुण भक्ति मार्ग आया कहाँ से? भागवत से आया। उसी भागवत में सात्विक, राजस, तामस प्रकार की भक्ति का भी निरूपण आया। तो निर्गुण भक्ति कोई शास्त्र से अतिरिक्त कोई अन्य स्थान से आसमान में से टपकी हो ऐसा तो है नहीं, या उसके लिए कोई अलग किताब प्रकट हुई हो ऐसा भी नहीं है। तो यहीं से हमें वो प्राप्त हो रहा है। अब मानो कि भक्ति जो है वो निर्गुण है, मान भी लिया कि उस निर्गुण भक्ति का अनुष्ठान करने वाला भी भगवान के द्वारा पुष्टि जीवत्व ने उसका वर्ण भगवान ने किया भी है, वो पुष्टि जीव है। पर उस पुष्टि जीव की अवस्था तो हो सकती है ना, जन्म में सृष्टि में आया तब से कोई वो निर्गुण भक्ति वाला देहाभिमान रहित सर्वथा भगवन्निष्ठ हो रहा हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान द्वापर के अंत में प्रकट हुए हैं, उस समय जितने जीव थे जिनको हम पुष्टि कहते हैं, वो भी न जाने कब से यहाँ हैं। जो दैवी प्रणाली से लीला में से परिकर जो आया उनको हम छोड़ दें एक और, तो उनके अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो तो हमारी तरह ही सृष्टि के आरंभ में जन्मते मरते उस अवसर पर
भगवान का उनको साक्षात्कार हो पाया होगा। तो उनको कहाँ वो पुष्टि भाव उनका सृष्टि के आरंभ से ही प्रकट हुआ? वो तो नहीं हुआ। जब भगवान पधारे तभी उनको फल मिला होगा। तो उनकी भी अवस्था अन्य जीवों की तरह, जैसे हम लोग देहाभिमानी होते हैं उस तरह से उनकी भी अवस्था तत्तद वर्णाश्रम के अभिमान वाली या स्त्री पुरुष की होने की, वो तो उनकी भी रही ही होगी। अब वो पुष्टि जीव होने पर भी यदि भगवान के सम्मुख आते हैं और भगवान को पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान क्या कहेंगे? अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा, यही तो कहेंगे ना। तो यही विषय हमारी आज सुबह भी इस विषय की चर्चा में हमने ये कहा था कि ये किसी भी अवस्था में होंगे ये जीव, जहाँ तक भगवान फलदान करना नहीं चाहते हैं तब तक उन सबके लिए आचरण की जो मार्गदर्शिका है वो एक समान रहेगी, उसमें कहीं कोई आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। स्वयं महाप्रभु ने भी नहीं किया तो और की क्या बात है। भगवद आज्ञा का, स्वधाम पधारने की आज्ञा का पालन करना था, तब भी महाप्रभु ने कितना ऊहापोह करके और संन्यास निर्णय किया और धर्म मार्ग से ही देह का भी त्याग किया। तो इस तरह से हमें ये बात खास समझनी होगी यहाँ कि अभी ये विषय इतना यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये पंक्ति या ये श्लोक कौन से जीव के लिए है या कौन सा श्लोक कौन से जीव के लिए है, क्योंकि जब तक वो पुष्टि का वहाँ स्पष्ट रूप से स्वरूप उभर कर बाहर नहीं आएगा, तब तक मर्यादा और पुष्टि का भेद हम कर नहीं सकते। वो भेद कब स्पष्ट होगा कि जब उसकी व्यसनावस्था, निरोध की अवस्था जब तक प्रकट नहीं हो जाती है, तब तक मर्यादा और पुष्टि का भेद पता ही नहीं चल सकता है। और उसमें भी जो मिश्र पुष्टि के अनवतारकालीन जीव हैं, उनमें तो और ज़्यादा वो मुश्किल है। तो मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति व्यवहार की दशा में उसका विभेदक हमें प्राप्त होना थोड़ा कठिन है। जीवात्मा को हम पूछें और वो यदि उत्तर दे तो हो सकता है कि उसके मुंह से वो भेद निखर कर बाहर आए। यानी यदि भक्ति उसकी सोपाधिक है तो मर्यादा है, निरुपाधिक है तो पुष्टि है। ये तो वो बोलकर बताएगा तभी पता चलेगा। जैसे आज सुबह ही हमने इस बात का एक नमूना देख लिया कि इतनी 4 पंक्ति पढ़ने के साथ ही हमें चिंता हो गई कि फिर हमारा क्या होगा। अब वो बोल पड़ा जीवात्मा तो पता चल गई, नहीं बोलते तो सब पुष्टि में खप जाते, पर जैसे ही हम बोल पड़े तो हमारा जो बीज भाव है वो सामने आ गया कि हम क्या हैं, इस समय क्या हैं। तो संक्षेप में यद्यपि श्री गोसाई जी ने इस विषय पर भक्ति हंस में ही आगे विस्तार करके और बात बताई है कि आपने जिस प्रकार का पुष्टि का लक्षण, पुष्टि भक्ति का लक्षण किया है कि स्नेहोत्पत्त्यनंतरम स्वव्यसनतः क्रियामाणा भक्ति ही पुष्टि भक्ति, इस प्रकार का लक्षण तो आधुनिक किसी पुष्टि जीव के ऊपर घटित नहीं होता दिख रहा है। और आप बड़े धड़ल्ले से पुष्टि मार्ग के आचार्य हो और दीक्षा दिए जा रहे हो, तब ये प्रश्न उनके ऊपर भी आकर खड़ा होगा कि आप जो कह रहे हो वो भी मर्यादा भक्ति ही है, पुष्टि भक्ति नहीं है। तो जो निरक्षीर विवेक करने के लिए भक्ति हंस प्रकट हुआ, उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। ये विचार श्री गोसाई जी ने स्वयं ही वहाँ उठाया है।
कि जो दोष मर्यादा के ऊपर आ रहा है वो दोष यहाँ भी आ पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकों में कहाँ ये प्रहलाद जी जैसी या ब्रजभक्तों की जैसी स्वरूपासक्ति दिखाई दे रही है। लोक वेद में वो डूबे हुए हैं, तो पुष्टि के कोई सींग पूंछ उनमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो किस आधार पर आप उनको पुष्टि कहोगे और कैसे आप अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हो। तो उसका समाधान भक्ति हंस में प्रभु चरण ने इस प्रकार से किया है कि जैसे बालक होता है, उस बालक को स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं होता है, पर अपने पिता गुरु इनके वचन पर विश्वास रखकर उसके जो संस्कार होते हैं उस संस्कार में भी वो भाग लेता है। उसके बाद संध्या आदि जो कर्तव्य उसको बताए जाते हैं वो भी वो उनकी प्रेरणा से करता रहता है, और ऐसा करने पर उसे वो शास्त्रीय विहित फल भी प्राप्त होता है। उसी तरह से आधुनिक पुष्टि जीव जो हैं उनके भीतर ये पुष्टि का लक्षण अभी उभर कर प्रकट नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है, पर इसके प्रवर्तक जो मूलाचार्य हैं वो भगवान के निर्गुण भक्त हैं और निर्गुण भक्ति का उपदेश करने वाले हैं। उनके वचन पर श्रद्धा रखकर वो यदि उनका अनुकरण कर रहा है तो ये जीव तो शायद उतना सीधी कृपा का पात्र हो या न हो, पर मूलाचार्य जो हैं वो भगवान के कृपा को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भगवान की शरण में आ रहा है उसके प्रति भी भगवान का पक्षपात रहता है। इसलिए भले ही इस समय उनके अंदर ये लक्षण नहीं दिखलाई देते हों, फिर भी मूलाचार्य की ओर पक्षपात रखते हुए उनके जो अनुगामी हैं उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, और इस तरह से उनको भी पुष्टि फल की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से उसका समाधान किया है, और यही बात यहाँ साधन प्रकरण में भी आगे कही जाएगी कि मूलाचार्य तो गए, अब कहाँ हैं। तो मूलाचार्य जब थे उस समय जिनको कृपा प्राप्त हुई वो हो गई, अब किस बात की कृपा, अब कैसा पक्षपात, अब तो हम आप रह गए, उनमें तो वो लक्षण नहीं है, तब क्या करना। तब फिर उसका समाधान जैसे श्री हरिराय महाप्रभु भी आज्ञा करते हैं, यहाँ भी तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित इत्यादि में भी महाप्रभु ने इसका समाधान दिया है कि वो स्वयं मूलाचार्य उपस्थित नहीं है, पर उनके मार्गस्थ होने से भी भगवान उनके प्रति पक्षपात करते हैं। और वो मार्गस्थता से कृपा कैसे होती है उसका उदाहरण प्रहलाद और नृसिंह जी के संवाद से वहाँ दिया गया है कि जब प्रहलाद जी के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए आज्ञा करते हैं, तब प्रहलाद जी ने भगवान को ये कहा कि यस्त आशीष आशास्ते नसभृत्य सवई वणिक, आपसे कोई वर की कामना करता है वो आपका सेवक भक्त कभी भी नहीं हो सकता है, वो तो बनिया कहलाता है कि जो व्यापार करता है, मैंने इतना किया तो आपको मेरा इतना करना चाहिए। तो न तो आप ऐसे बनिया के स्वामी हो और न मैं आपका बनिया जैसा भक्त हूँ। तो न तो मैं आपसे कुछ चाह रहा हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे परीक्षा लेने के लिए वर मांगने के लिए उकसा रहे हो, तो मेरे मन में कभी भी ऐसी कोई कामना जागृत न हो, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर रखें। पर क्योंकि आपने कहा है तो आपकी आज्ञा का पालन भी आवश्यक है, अन्यथा मेरा सेवकत्व है वो
संदिग्ध हो जाता है। तो आप इतना करें कि मेरे पिता के अपराध आप क्षमा कर दें। तो उस पर भगवान ने ये कहा है कि भक्त की तो 21 पीढ़ियाँ, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त होता है उसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि रहती है। तो ये तो कुछ मांगने का विषय ही नहीं है। तो जिस कुल में भक्त है उसकी 21 पीढ़ियाँ, तो हम तो अभी 17-18वें पे चल रहे हैं, अगर महाप्रभु को मानकर चले। तो ये पक्षपात तो भगवान ने स्वयं अपने सम्मुख से ही कह दिया है। तो आप तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि भले ही वो लक्षण यानी पुष्टि के सींग पूंछ हमारे उगे हों या न उगे हों, पर वो 21 की संख्या में के अंदर हम अब चल रहे हैं। तो भले ही पुष्टि जीव हो या न हो, मार्गी तो जरूर हैं। तो इस तरह से इस विषय का समाधान वहाँ पर किया गया है। एक प्रश्न है, अभी ये जो 17वां श्लोक किया हमने 217वां, वहाँ पे जो शूद्र आदि पद की जो बात आई, वहाँ से हम आगे उस श्लोक का वर्णन दें, और आपने तो आज्ञा की ही है, तो उससे मनुष्यतर योनि की बात नहीं हो सकती है ऐसा। ये छोड़ दो ना, दूसरा ले लो फोन, बंद करो उसको। अच्छा, तो इसमें भी वही है। चालू किया होगा उसमें वो। तो हाँ, तो मनुष्यतर योनि हो ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है जैसा आपने आज्ञा की। तो अगर यहाँ पे ब्राह्मण को उत्कृष्ट समझ के देखें तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार से समझना चाहिए ना, कि ब्राह्मण ने किया है तो अगर क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हुआ तो वो उससे नीची योनि ही हो जाएगी। फिर क्षत्रिय है तो वैश्य हो या शूद्र में मिले उसको, ऐसे ही समझना होगा ना। नहीं, मतलब वेद निंदा करने पर दंड के रूप में जो योनि प्राप्त होगी वो या तो स्त्री योनि होगी या शूद्र होगी। अच्छा, तो शूद्र या स्त्री, क्योंकि वेद निंदा अब आगे करने का अवसर उसको न रह जाए, इसलिए वेद के संपर्क से उसे दूर रखना है। और साथ साथ पूर्व में जो भक्ति की है उसके संस्कार के द्वारा उस दंडित जो अवस्था है उसमें भी उसको भक्ति करने का अवसर भी देना है। तो वो तो पशु पक्षी आदि योनि होगी तब तो वो हो नहीं पाएगा। और क्षत्रिय वैश्य कहेंगे तो द्विजत्व आने पर फिर से वही वेद का संबंध आ जाएगा, तो दंड भी नहीं मिलेगा। इसलिए स्त्री शूद्र जो देह है जिसमें वेदाधिकार नहीं है, तो वेद का संपर्क नहीं रह जाने पर वेद निंदा का प्रसंग नहीं आएगा, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भक्ति करने का अवसर भी मिल जाएगा। ये सॉरी, पर मेरा जो प्रश्न था उसका खाली मैं कंक्लूजन सोच रहा था कि आपसे ने समझाया। तो यहाँ जो ऐसा आया ना कि भक्ति मार्ग प्रपंचयति, मतलब महाप्रभु जी भक्ति मार्ग का उत्कर्ष बताया, तो उसमें अभी हम सब भक्ति मार्ग को कंसीडर करें अभी के लिए। जनरल सेंस में महाप्रभु कह रहे हैं, मतलब ज्ञान मार्ग का उत्कर्ष अभी बताया जा रहा है। जितने भक्ति और उत्कर्ष बताते हुए जब भक्ति मार्ग का निरूपण आरंभ करेंगे तब हमें विवेक दो तरह से समझना है। एक ये बात है कि चाहे मर्यादा भक्ति मार्ग होगा चाहे पुष्टि भक्ति मार्ग होगा, उनके दोनों के व्यवहार के जो नियम है वो एक समान रहेंगे। प्रारंभिक अवस्था में कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भक्तिवर्धिनी में भी महाप्रभु जब गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः आज्ञा करते हैं, साधन प्रकरण में भी आगे जाकर महाप्रभु आज्ञा करेंगे कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम,
और भी संन्यास निर्णय आदि ग्रंथों में भी हम इस बात को देखते हैं। तो सर्वत्र वर्णाश्रम को साथ में लेकर ही चले हैं। साधन दीपिका में भी हम इसी बात को देखते हैं। तो वो मर्यादा भक्ति मार्गी अगर कोई इसको पढ़ेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये फिर हमारे से अलग कहाँ हुए, कैसे हुए। यही बात तो हम भी कह रहे थे। तो मर्यादा और पुष्टि का पार्थक्य जो आएगा उसमें निरुपाधिक या सोपाधिक, सबसे पहले ये बात आएगी। कृपा दोनों जगह होती है। मर्यादा मार्गी जीव है उसके ऊपर भी कृपा होती है और पुष्टि मार्गियों के ऊपर भी कृपा होती है। कृपा में केवल अंतर उसकी डिग्री का है। यहाँ विशेष कृपा है, वहाँ साधारण कृपा है। यानी भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ के संदर्भ में हम सोचें हैं तो सामर्थ्यानुपुष्टि, सामर्थ्यानुपाति पुष्टि और स्वभावानुपाति पुष्टि, ऐसे पुष्टि के दो प्रकार हैं। तो मर्यादा जीवों के प्रति जो भगवान की कृपा है वो सामर्थ्यानुपाति कृपा है, जो भगवान के ऐश्वर्य आदि धर्मों का प्राकट्य के रूप में वो वहाँ प्रतिफलित होती है। और जिस कृपा के जो अधिकारी हैं वो निस्साधन, सुसाधन, दुष्ट साधन, इस प्रकार के जीव माने जाते हैं। और स्वभावानुपाति पुष्टि है वो पुष्टि जीव विषयक होती है और स्वरूप प्राकट्यकारी होती है। तो वो धर्मी निष्ठा है उनकी। तो भगवान की ओर से हम इस तरह से इसको देखेंगे और जीवात्मा की ओर से हम इस बात को सोचेंगे तो यदि मोक्ष कामना से या मोक्ष आदि पद से धर्मार्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों को ले लें तो इन पुरुषार्थों की कामना से यदि भक्ति है तो वो मर्यादा भक्ति है। और निरुपाधिक यदि है यानी भगवत स्वरूपिक निष्ठा वाली है तो वो पुष्टि भक्ति है। अब दोनों को करना वही है। एक स्नेह मूलक उसके जो भी आचार हैं वो होंगे तो वो पुष्टि जीव के होते हैं। विधि मूलक जो होंगे वो मर्यादा के होंगे। अब स्नेह मूलक भी हमारे भीतर स्नेह नहीं है, तब हमें जो स्नेह मूलक आचार लाने हैं वो जो स्नेहवताम जो हैं और जिनका वर्णन शास्त्र में है वहीं से तो वापस हमको ला रहे हैं। इसलिए चाहे सिद्धांत रहस्य ग्रंथ हो, चाहे सिद्धांत मुक्तावली हो, कृष्ण सेवा सदा कार्या का उपदेश हो, तो यथा व्रज सीमंतिनी नाम उदाहरण तो वो ही देंगे जो शास्त्र में से आएगा। या ब्रह्म संबंध का उदाहरण हो तब भी वही उद्धव को कहेगी जो भागवत धर्म है वहीं के सब वचन वहाँ पर प्राप्त होंगे। कहीं भी कृष्णाश्रय का प्रसंग आया तो सर्वधर्मान परित्यज्य से ही उस बात की व्याख्या की जाएगी। तो ये तो सब शास्त्र ही तो है। ये जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्र शब्द आया तो मर्यादा ही है। तो लाना तो वहीं से, हमारे पास दूसरा कहाँ कोई उदाहरण है या कोई अलग से कोई पुष्टि शास्त्र प्रकट हुआ हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी है सो मिश्र है, यथा योग्य हमने वहाँ से लिया है। तो चाहे मर्यादा भक्त हो चाहे पुष्टि भक्त हो, दोनों को प्रारंभिक अवस्था में तो उनमें इतना कोई भेद होता नहीं है, तो उसका पृथक्करण संभव नहीं है। दो तीन बातें हैं जो हमने अभी सोची। वर्ण को हम जान नहीं सकते इसलिए वो हमारा क्षेत्र नहीं है। जो करता है भक्ति मार्गी जो है उसकी मनोवृत्ति क्या है और उसका प्रेरक बल क्या है, दो चीज़ें हम देख सकते हैं। अब जो आद्य पुष्टि भक्त जिनको उदाहरण के रूप में कहे जाते हैं उनका प्रेरक और कोई नहीं था, भगवान ही थे, भगवान की स्वरूपासक्ति थी। या प्रहलाद जैसे होते हैं कि जिनका प्रेरक और कोई नहीं दिखाई देता है हमें। जो प्रेरक के रूप में स्थापित किए गए वो तो और उसको उल्टी पट्टी बढ़ाते थे कि विष्णु के भजन को छोड़ो, तुम्हारे बाप को भजो। तो वहाँ उल्टी बात थी। तो वहाँ तो भगवान ही प्रेरक हो रहे हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से पता चलता है। पर हमारे लिए तो वो भी नहीं है स्थिति।
जो हम अपने आप को पुष्टि मार्गी कह रहे हैं, तो हमारा प्रेरक तो फिर से कोई न कोई एक परंपरा है, कोई गुरु है, कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है। उसी तरह से तो हमारी भी प्रेरणा हो रही है। तो हमारे ऊपर तो वो प्रेरक में भी पुष्टि जीव का जो स्नेह नियामक होता है, वो नियामकता हमारे अंदर स्नेह की तो आ नहीं रही है, तो वहाँ हम फेल हो जाएंगे। अब रही बात अंत में वही कि भक्ति क्यों, अब वो तो जिसकी जो होगी सो बोलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम भले ही कंठी दो दो लटका कर घूमते हों, पर कोई बीमार पड़ा नहीं, कि कोई घाटा बहुत बड़ा हुआ नहीं, कि कुछ चोरी वोरी हो नहीं गई, कोई एक्सीडेंट हो नहीं गया। ऐसी अनपेक्षित कुछ भी आकस्मिक घटना होने के साथ ही बीज भाव जो होता है वो एकदम से शूटअप हो जाता है। कि असली तो परीक्षा तब हो जाती है कि हम क्या हैं। तो वो तो सबको अपना अपना आईना देख लेना है, उसमें मैं आप कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। पर ठीक है, इतना सब होते हुए भी निरुपाधिक भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, और कभी ऐसी भक्ति का भाव भगवान हमें प्रदान करें, इतनी उसके प्रति प्रशंसा की बुद्धि है तो भी एक अच्छी सिद्धि है इस जन्म में, इतना तो कह ही सकते हैं। अन्यथा लोक में तो ऐसा है कि हम जब ये कहें कि नहीं भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तो लोग ये कहते हैं कि फिर भगवान की ज़रूरत ही क्या है, इसी के लिए तो भगवान होते हैं। अब आप कहो कि मांगो भी मत, प्रार्थना मत करो, तो फिर भगवान का अस्तित्व ही बेकार है। तो अब हम कहाँ जाएं? लोक में तो ऐसी दृष्टि है, मांगने के लिए ही भगवान होते हैं। ठीक है, पर यहाँ जो निरूपण है फल की दृष्टि से, उसको हम देखेंगे सेवा फल के साथ। जैसे अभी गोकुलदास जी का जो पढ़ा, उसमें आपने ये भी अंश पढ़ा होगा श्री पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति का, देख लो एक बार फिर से। ये जो सकथंचित तरिष्यति, उसके व्याख्यान में ये पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने इस विषय में कुछ कहा नहीं है कि जो इस प्रकार से धर्म मार्ग पर स्थित होकर सदा कृष्ण भजन करेगा भागवत मार्ग के अनुसार, वो किसी तरह से कली को तर जाएगा। तो कली को तर जाएगा से यहाँ क्या फल बताना चाह रहे हैं, उस पर महाप्रभु ने अपने शब्दों में कुछ अलग से कुछ बात नहीं कही है। तो पुरुषोत्तम जी ने इसका विवरण किया है, मिल गया हो तो पढ़ो। दो 215वां श्लोक है वो। यहाँ पे भिन्न तो पता नहीं चल रहा है, पर पढ़ो ना पूरा विवरण पढ़ो, अंत की पंक्तियां हैं। पाखंड मत को त्याग करी के भक्ति के अंग समुझी के यथाशक्ति अग्निहोत्रादिकन को करतो भयो सदा श्री कृष्ण की भक्ति में परायण रहे तो कलयुग को तरी जावे है। अर्थात या कलयुग में मुख्य वैदिक धर्म नहीं बन सके तासों वेदोक्त फल हु नहीं होए, भगवत भजन करतो रहे तो पात हु नहीं होए, किंतु कली के दोष व भक्त को दबाए नहीं सके हैं। अल्प साधन करी के बड़े भारी फल को देवे को कलयुग को स्वभाव व भक्त के आगे प्रकट होए जावे है। तब तो भगवदुक्त प्रकार से श्रद्धापूर्वक भगवत कथा को श्रवण, भगवत गुणन को गान, स्मरण, जन्मोत्सवादिक करतो भयो धर्म अर्थ काम को भगवान के अर्थ ही आचरण करतो भयो सदा भजन करे है, तब इमम लोकम तथैवामुम भागवत।
इत्यादि तृतीय स्कंध 25 जीवन मुक्ति को प्राप्त होवे है। यासो हूँ अधिकारी होए तो परस्य में तेष्णुवते तु लोके भागवत पुराण श्लोकोक्त वैकुंठ में अलौकिक भोग को प्राप्त होवे है, अर्थात सेवा फल की टीका में जो प्रकार लिख्यो है वाके अनुसार वैकुंठादिकन में सेवोपयोगी देह को प्राप्त होवे है। ये दो बातें हैं, एक की जीवन मुक्ति अवस्था है और उससे आगे सेवा फल में कहा गया जो तृतीय फल है उसकी प्राप्ति। अब देख लो यहाँ फिर से अभी स्थिति अस्पष्ट है, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर अधिकारी का स्पष्ट रूप से विवेचन नहीं कर रहे हैं कि ये मर्यादा मार्गी है, पुष्टि मार्गी है, ये मिश्र प्रकार का है, यानी मर्यादा में पुष्टि है या पुष्टि में मर्यादा है, ऐसी कोई भी यहाँ स्पष्टता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्टता भागवत धर्म में भी नहीं की गई है और ये विषय भगवान के क्षेत्र का है, तो हम कौन निर्णय करने वाले हैं। तो भगवान ने जो कहा है उसके आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं कि यदि मुख्य भक्ति मार्ग धर्म है, धर्म मार्ग वैदिक मार्ग के अनुसार वो आचरण करता हुआ साथ साथ भगवत भक्ति भी करता है, तो क्या होना चाहिए। तो उसे भगवत लोक की प्राप्ति हो सकती है, यही तो संभावना है, क्योंकि भक्ति है तो भगवान नहीं छूटेंगे। यहाँ नहीं छूट रहे हैं तो फलावस्था में भी भगवान नहीं छूटेंगे, पर मुख्य भार उसका क्योंकि वैदिक मार्ग पर है, तो स्थिति क्या है कि जोर उसका वैदिक मार्ग में लगा हुआ है और भक्ति का उसने सहारा लिया है। जैसे कुछ अधेड़ अवस्था में हमको अगर छड़ी का सहारा लेना पड़ता है तो मनुष्य का भरोसा ज़्यादा अपनी टांगों पर होता है और छड़ी के ऊपर केवल कहीं लड़खड़ा गए तो उसको जरा सा सहारा मिल गया, उतना ही वो सहारा लेता है। उस तरह से मुख्य मार्ग जो है वो वैदिक मार्ग है और भक्ति का उसने सहारा लिया है, तो भगवान उसकी दोनों ही इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, यानी भगवत लोक की प्राप्ति करा देते हैं, पर जितना सायुज्य या जिस प्रकार का अलौकिक सामर्थ्य अन्य जो विशेष अधिकार वाले भक्तों को प्राप्त होता है ऐसा उसको प्राप्त नहीं कराएंगे, दूरी बनी रहेगी। क्योंकि स्वरूप परता यदि होती तो बात अलग हो जाती, पर स्वरूप परायणता नहीं है, धर्म परायणता है, तब फिर भगवान भी उतना अंतर उसके साथ निभा देते हैं फलावस्था में भी। तो ये दोनों में से कोई की भी स्थिति हो सकती है। अब भगवान के पास क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं अधिकार का के अनुसार फल देने के लिए, तो जैसे हमने ये देखा था सेवा फल विवृत्ति में, यदि भक्त मर्यादा हुआ तो उसको व्यापी वैकुंठ में न लेकर रमा वैकुंठ में पटक देंगे, मर्यादा भक्त होगा तो। शब्द नाम तो वैकुंठ ही है, तो वैकुंठ की प्राप्ति तो हो जाएगी, वो रमा वाला है, तो थोड़ा और अंतर हो गया। यदि पुष्टि में मर्यादा मिश्रित भक्त है तो वो रमा को क्रॉस करके और व्यापी में लाड़ लेंगे, तो फिर उसका उद्धार हो गया, और ज़्यादा उत्कर्ष हो गया। तो भगवान के पास ये सब उपाय हैं, पर ये जो बातें हैं वो किसके लिए है कि यहाँ जो वर्णित है अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा, उसमें यदि अनुकल्प भूत है तो उसको जीवन मुक्ति जैसा फल प्राप्त होगा, यदि उत्तमाधिकार है तो उससे वैकुंठ प्राप्ति ऐसा फल प्राप्त होगा। इसमें ये संभावना दोनों ही खड़ी रहेंगी कि यदि मर्यादा पुष्टि है तो उस स्थिति में उसे रमा वैकुंठ की प्राप्ति भगवान करा देंगे, और पुष्टि मर्यादा है तो उसको भगवान व्यापी वैकुंठ में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति करा देंगे। इस तरह से तृतीय फल की प्राप्ति उसको
उत्तमाधिकार होने पर होगी। इतना अंतर यहाँ समझना है। जी, इसमें एक और प्रश्न था, मतलब जो मूल कल्प दिखाया उसमें धर्म में स्थिति रखते हुए भजन, और अनुकल्प में ये दिखाया कि भजन में स्थिति रखते हुए धर्म, मतलब भजन मुख्य रखते हुए धर्म। तो अगर हम निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग के हिसाब से देखें तो जो अनुकल्प है वो तो मुख्य कल्प हो जाएगा, हो जाने दो। तो ये अनुकल्प खाली भागवत धर्म के हिसाब से महाप्रभु जी यहाँ जो वहाँ क्या उसको अनुकल्प बताया है ना, इसके लिए यहाँ तो धर्म मार्गेण स्थित्वा, ये थोड़ा संस्कृत का इस कारक प्रकरण का अभ्यास हो तो ये विषय और ज़्यादा समझ में आता है। सहार्थे तृतीया कहा जाता है। तो धर्म मार्गेण स्थित्वा, धर्म मार्ग से स्थिति करते हुए कृष्ण भजन करना। तो स्थिति कहाँ हुई? धर्म मार्ग में हुई। कृष्ण भजन गौण हो गया। तो यदि ऐसा अप्रोच है, यानी आपको अपनी टांगों पर भरोसा है और लकड़ी केवल सहारे के लिए है, तो एक बात होगी। और जो बैसाखी वाला होता है उसका लकड़ी जैसा केवल टांग है और पूरा भरोसा उसकी बैसाखी पे होता है, उसमें वो दृष्टि बदल जाती है। तो भक्ति मार्गी यदि पुष्टि भक्त होगा तो बीज दाढ़े प्रकार अस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, वहां वो बदल जाएगा। वहां भार है वो भक्ति पर रहेगा। और स्वधर्माचरण केवल पाप न हो जाए, स्वच्छंद व्यवहार न हो जाए, अधर्माचरण न हो जाए, केवल इस हेतु से, उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, आग्रह भी नहीं है, तो दोनों में दृष्टि बदल जाती है। उस तरह से फल में भी भेद हो जाएगा। जैसे इलाज में जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या थेरेपी होती हैं, उसको ऑल्टरनेटिव इसीलिए नाम पड़ गया है कि मुख्य उपाय नहीं है वो गौण उपाय है या सह उपाय है। तो जब भी कोई बीमार आदमी उनके पास जाता है तो कहता है कि नहीं दवा बंद कर ही देवानी, कि नहीं दवा चालू रखवानी। वो बेचारा खुद ही कहने वाला धूचता है, कहीं मर गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप अपनी दवाई चालू रखो, साथ साथ में ये आयुर्वेद भी लेते रहो, होम्योपैथी भी लेते रहो, प्राकृतिक उपचार भी करते रहो, प्राणायाम भी करते रहो। ये सब सह उपाय है, मुख्य उपाय तो यही है। फिर जब आपको ऐसा लगे कि अब टेस्ट कराते रहो, वो टेस्ट भी कौन करेगा? वो एलोपैथी वाला ही करेगा। वो टेस्ट फिर से आयुर्वेद वाला ऐसा पकड़ के नहीं करेगा, हाँ कितना कौन सी नाड़ी चल रही है, क्या हो रहा है। तो वो उसके बाद फिर वो कहेगा कि चलो टेस्ट में आपका ये सब ठीक हो रहा है, अब धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते जाओ, टेस्ट कराते जाओ, दवाइयाँ कम करते जाओ, टेस्ट कराते जाओ। पीछे आप या तो आप बंद हो जाओगे या दवाई बंद हो जाएगी। तो मर्यादा का अप्रोच इस तरह का है। ठीक है, यहाँ थोड़ी देर विराम कर लें।